आज हम राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित जैसलमेर दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था, जिसे हम मान क्षेत्र भी कहते हैं। मान गायिका अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर की रहने वाली थी तथा गौरीबाई जो पाली जिले की रहने वाली थी को माना जाता है। अबुल फजल ने जैसलमेर किले के बारे में कहा है कि जैसलमेर सिर्फ पत्थर की टांगे ही पहुंचाया जा सकता है। जैसलमेर किले के लिए 2 लाइनें फेमस है: गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। जैसलमेर का किला राजस्थान में अपने 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है। पहले हम जानेंगे शाखा क्या होता है। शाखा वह होता है जिसमें केसरिया और जौहर एक साथ किया जाता है। केसरिया वह होता है जिसमें एक व्यक्ति यह सोचकर युद्ध में जाता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, जहाँ शत्रु की सेना अत्यधिक होती है और दूसरे की कम, तो वहाँ पर वो केसरिया वस्त्र धारण कर मैदान में जाता है। और जौहर वह होता है जो प्राचीन समय में राजपूत रानियों के द्वारा अपनी लाज इज्जत को बचाने के लिए अग्नि में आग जलाकर हवन करके उसमें कूदकर अपनी जान दी जाती थी। क्या अब हम बात करेंगे जैसलमेर का पहला शाखा। जैसलमेर का पहला शाखा मूलराज के समय होता है, जब आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। जैसलमेर का दूसरा शाखा दुर्जन साल के समय होता है, जब आक्रमण फिरोज शाह तुगलक करता है। अब हम जानेंगे तीसरा शाखा, जिसे हम आधा शाखा भी बोला जाता है। अमीर अली जो कांधार का रहने वाला था, उस समय जैसलमेर पर राव लूणकरण का राज था। तो कांधार जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र में है, वहाँ पर वह अपने भाई से युद्ध करके हार के आता है और कांधार से चल के पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान से सिंध क्षेत्र जो जैसलमेर के पास में है, वो सिंध से आ जाता है जैसलमेर, जहाँ वह राव लूणकरण को बोलता है कि हम तो धर्म के भाई है। तो राव लूणकरण बोलता है ठीक है, तू हमारे उसको जगह दे देता है रहने के लिए। फिर रोज़ मिलता है अमीर अली उससे। फिर एक दिन वो बोलता है अमीर अली की अपन तो मिले लेकिन अपनी रानियाँ आपस में नहीं मिली। तो बोलता है हम 4 दिन बाद एक प्रोग्राम में जाएंगे तो आप आ जाना। तो रानियाँ मिल भी लेगी आपस में, कोई दिक्कत और इनकी जानकारी भी हो जाएगी। तो वो जाके अपने किले में बताता है कि अपन को 4 दिन बाद जैसलमेर के किले में चलना है। तो एक बोलता है एक आदमी, वो दिमाग लगाता है, पर 4 दिन बाद क्यों, कल नहीं परसों नहीं क्यों? तो बोलता है 4 दिन बाद जो सेना है वो तो कोई प्रोग्राम में जाएगी, तो अपन चलेंगे, वहाँ पे खाली रानियाँ होंगी तो अपनी रानियाँ मिल लेगी। तो एक आदमी दिमाग लगाता है कि अपन क्यों ना आक्रमण करके किले पे ही अपना अधिकार कर लें। फिर वो बोलता है अमीर अली नहीं यार, इसने अपन को शरण दिया ये। तो बोलता है क्या शरण दिए हैं, धूप में पड़े हैं। ठीक है, तो आक्रमण के लिए तैयारी की जाती है। तो पहले रानियाँ पालकियों में बैठ के जाती थी, तो 150 पालकियाँ तैयार करते हैं। रानियाँ 2-3 एक पालकी में, 4 लोग नीचे, तो कम से कम वो 1000 लोगों की अपनी सेना तैयार करते हैं। 1000 लोगों की सेना तैयार होती है, वो फिर जाते हैं जैसलमेर के किले पे। तो पहले जो दरबार पे जाते हैं, जैसलमेर के किले में 7 दरवाजे हैं। जो पहले दरवाजे पे जो सैनिक खड़ा होता है उसको शक होता है कि यार इतनी भारी तो रानियाँ नहीं है कि नीचे खड़े हुए व्यक्तियों के पैर डगमगा रहे हैं। तो बोलते हैं इसमें रानियाँ तो नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे सती वो आपके यहाँ पे घूंघट प्रथा नहीं है क्या? फिर वो बोलते हैं, फिर उसको शक हो जाता है। तो बोलते नहीं, पहले दुर्ग से पहले गेट से ही वो तैयारी करते हैं और आक्रमण स्टार्ट कर देते हैं। वहीं से मारकाट स्टार्ट हो जाती है। अंदर रानियों को पता चलता है कि किले पर आक्रमण हो गया है और हमारे सैनिक इतने नहीं है कि इस दुर्ग की रक्षा कर सके। तो बोलती है अब अग्नि जलाने का और उसमें जोर करने का तो टाइम है नहीं। तो सैनिकों को बोल के क्या आप खुद ही हमारी तलवारों से हमारे गर्दनों को काट दो जिससे जोर हो जाए। तो फिर आक्रमण होता है। तो इसलिए जैसलमेर में क्योंकि केसरिया नहीं, जौहर नहीं हो पाता है, तो बोला जाता है कि जैसलमेर का जो जौहर है वो आधा ही हुआ था, क्योंकि केसरिया तो पूरा हो गया लेकिन जौहर नहीं हुआ था। इसलिए बोला जाता है कि जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए थे। जैसलमेर के दुर्ग पर 2009 में डाक टिकट जारी किया गया था। जैसलमेर का दुर्ग 99 बुर्जों के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान के सारे किलों में सबसे ज़्यादा बुर्ज रखने वाला